चैप्टर नंबर 4 सच्चरिता क्या है। यूदाइफ्रो प्लेटो के आरंभिक संवादों में से एक है जो 399 ईसा पूर्व के आसपास का है। इसमें सुकरात है और यूदाइफ्रो नाम का एक व्यक्ति है जिसे धर्मशास्त्र का विशेषज्ञ माना जाता था। संवाद की जगह किंग आर्चन के सभागार के नजदीक है जहां ये दोनों व्यक्ति एक दूसरे के सामने होते हैं। वे दोनों वहां संभावित विचारण से पहले आरंभिक सुनवाई के लिए आए हुए हैं। यूदाइफ्रो अपने पिता के विरुद्ध हत्या के आरोपों को प्रस्तुत करने के लिए आया है क्योंकि उसके पिता ने अपने एक कर्मचारी को बिना उचित देखभाल के मर जाने दिया। कर्मचारी ने नाक्लोस द्वीप समूह पर पारिवारिक जायदाद के एक दास की हत्या कर दी थी और यूदाइफ्रो के पिता ने हालांकि संबंधित प्राधिकारियों से यह जानने की कोशिश की कि इस संबंध में उसे क्या करना चाहिए। वह कर्मचारी एक गड्ढे में बंधा पड़ा रहा और मर गया। उसका मुंह भी बांध दिया गया था ताकि बोल ना सके। सुकरात इस व्यक्ति के आत्मविश्वास पर आश्चर्य व्यक्त करता है जो अपने ही पिता को इतने गंभीर आरोप के लिए न्यायालय में पेश करना चाहता है। व्यंग्यात्मक कही जा सकने वाली शैली में सुकरात कहता है कि यूदाइफ्रो को सच में स्पष्ट समझ है कि पवित्र और अपवित्र किसे कहते हैं, क्योंकि सुकरात स्वयं उन देवताओं को पूजकर अनास्था के आरोप में घिरा हुआ है जिन्हें पूजने की अनुमति शासन की ओर से नहीं है और वह स्पष्ट नहीं जानता कि पवित्रता का क्या अर्थ है। वह यूदाइफ्रो से सीखने समझने की आशा करता है। सुकरात यूदाइफ्रो को पवित्रता की परिभाषाएं प्रस्तुत करने का निमंत्रण देता है ताकि वे दोनों उन व्याख्याओं पर चर्चा एवं विचार विमर्श कर सके। यूदाइफ्रो अभी जो कर रहा है उसे वह अपनी ओर से सच्चरिता की पहली परिभाषा बताता है, अर्थात वह अपने पिता पर मानव हत्या का मुकदमा चला रहा है। सुकरात उसे अस्वीकार कर देता है क्योंकि यह कोई व्याख्या नहीं है, यह सच्चरित्रता का एक उदाहरण या दृष्टांत मात्र है। इस व्याख्या से यह प्रकट नहीं होता कि वह कौन सी आधारभूत विशेषता है जो पवित्र चीजों को पवित्र बनाती है। यूदाइफ्रो फिर एक दूसरी परिभाषा देता है कि सच्चरित्रता वह है जिसे देव उचित समझते हैं। सुकरात इस परिभाषा की प्रशंसा करता है क्योंकि उसे साधारण शब्दों में व्यक्त किया गया, लेकिन वह इस आधार पर इसकी आलोचना करता है कि देवों के बीच इस बारे में असहमति है कि उनका समर्थन किसके पक्ष में है। इसका अर्थ यह होगा कि कोई कार्य विशेष जिस पर देवताओं का आपसी विवाद हो एक ही समय में पवित्र और अपवित्र दोनों हो सकता है। तार्किक दृष्टि से यह स्थिति संभव नहीं है। यूदाइफ्रो सुकरात की आलोचना के विरुद्ध तर्क देने की कोशिश करता है, यह कहते हुए कि इस विषय पर तो देवों के बीच भी असहमति नहीं होगी कि जो कोई किसी औचित्य के बिना किसी की जान लेता है उसे दंड दिया जाना चाहिए। लेकिन सुकरात का तर्क है कि विवाद फिर भी उत्पन्न होंगे इस बात को लेकर कि औचित्य था तो वास्तव में कितना था, और इसलिए वही कार्य अभी भी पवित्र एवं अपवित्र दोनों तरह का हो सकता है। क्या पवित्र को देव इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वह पवित्र है, या पवित्र इसलिए है क्योंकि उसे देव पसंद करते हैं? यूदाइफ्रो अपनी दूसरी व्याख्या में अल्पमात्र संशोधन करके सुकरात की आपत्ति को पार कर जाता है। तीसरी परिभाषा इस प्रकार है, सभी देव जिसे उचित समझते हैं वह पवित्र है और जिसे वे सब उचित नहीं मानते वह अपवित्र है। इस बिंदु पर सुकरात एक कठिन एवं निर्णायक प्रश्न पूछकर यूदाइफ्रो द्विविधा प्रस्तुत करता है। क्या पवित्र को देव इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वह पवित्र है, या वह पवित्र इसलिए है क्योंकि देव को वह पसंद है? वह अपने प्रश्न को अधिक स्पष्ट करने के लिए एक ठेठ सुकराती तकनीक अनुरूपता या तुलना का उपयोग करता है और यूदाइफ्रो को यह मानने पर विवश कर देता है कि हम किसी विशिष्ट वस्तु को विशिष्ट सिर्फ इसलिए कहते हैं क्योंकि वह विशिष्ट होती है, इसलिए नहीं कि उसमें कोई ऐसी अंतर्निहित विशेषता होती है या गुण होता है जिसे हम विशिष्ट कहते हैं। वह यूदाइफ्रो को ये समझाने का प्रयास कर रहा है कि हम वही आगे ले जाते हैं जो पहले से मौजूद होता है। हमारे ले जाए बिना भी यह चीज रहती है, हमारे ले जाने से यह अस्तित्व में नहीं आती। जहाँ तक सच्चरित्रता का संबंध है, हम किसी उस चीज को पसंद या नापसंद करते हैं जो किसी न किसी रूप में पहले से वहाँ विद्यमान है। हमारी पसंद या स्वीकृति से कोई कार्य स्वतः पवित्र नहीं हो जाता है। हमारे यह मान लेने के बाद ही किसी कार्य को स्वीकृति प्राप्त होती है कि वह कार्य पवित्र है, इसका उल्टा नहीं होता है। या और सरल शब्दों में कहा जाए तो पवित्रता या उपयुक्तता पहले आती है और स्वीकृति बाद में। फिर भी यूदाइफ्रो की परिभाषा में यह स्वीकृति के बाद आती है और उसी स्वीकृति का परिणाम माना जाता है। अतः यूदाइफ्रो की परिभाषा त्रुटिपूर्ण है।
यह समझे बिना कि इससे उसकी तीसरी परिभाषा का खंडन होता है, यूदाइफ्रो इस बिंदु पर स्वीकार करता है कि देवों को कोई कार्य इसलिए उचित लगता है क्योंकि वह पवित्र होता है। सुकरात तर्क करता है देवों का सर्वसम्मत समर्थन पवित्रता का एकमात्र गुण है। यह इसके स्वरूप का वर्णन करने वाली विशेषताओं का हिस्सा नहीं है। यह पवित्रता वास्तव में है क्या, अतः उससे पवित्रता की धारणा प्रकट नहीं होती है। विचार विमर्श के उत्तरार्ध में सुकरात स्वयं पवित्रता की एक परिभाषा प्रस्तुत करता है, अर्थात यह कि पवित्रता न्याय का एक अंश है। पवित्रता का संबंध उन कार्यों से है जिन्हें हम उचित या नैतिक दृष्टि से उत्तम मानते हैं। उदाहरण के लिए वीरता और दूसरों की चिंता करना। सुकरात पूछता है कि वह क्या चीज है जो पवित्रता को उन सभी अन्य कार्यों से अलग करती है जिन्हें हम उचित कहते हैं। यूदाइफ्रो तब सुझाव देता है कि पवित्रता का संबंध देवताओं की देखभाल करने से है, लेकिन सुकरात तत्काल आपत्ति उठाता है कि देखभाल को यदि साधारण अर्थ में लिया जाए, यूदाइफ्रो ऐसा ही मानता है, तो उसका मतलब यह होगा कि जब आप पवित्रता का कोई कार्य करते हैं तो आप किसी देवता को बेहतर बनाते हैं। घमंड का एक और उदाहरण देवगण जिस पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हैं। यूदाइफ्रो दावा करता है कि देखभाल में ऐसा करना भी शामिल है। सुकरात जब यह पूछता है कि पवित्रता का अंतिम फल क्या है, यूदाइफ्रो तब अपने पहले कथन का ही सहारा लेता है। पवित्रता का समर्थन सभी देवगण करते हैं। तत्पश्चात यूदाइफ्रो एक दूसरी परिभाषा प्रस्तुत करता है। वह कहता है कि पवित्रता एक प्रकार का त्याग और प्रार्थना है। वह पवित्रता की कल्पना एक व्यापार के रूप में करता है, देवों को भेंट चढ़ाना और बदले में उनका समर्थन मांगना। सुकरात यूदाइफ्रो को यह बताने के लिए आग्रह करता है कि देवताओं को उन उपहारों से क्या लाभ मिलता है जो मनुष्यों से उन्हें प्राप्त होते हैं। यूदाइफ्रो उत्तर देता है कि वे उस तरह के उपहार बिल्कुल नहीं होते। वे उपहार तो आदर, सम्मान और कृतज्ञता के रूप में होते हैं। दूसरे शब्दों में, जैसा कि वह स्वीकार करता है, पवित्रता अंतरंग रूप से उस चीज से संबंध है देवगण जिसे पसंद करते हैं। विचार विमर्श का चक्र पूरा हो चुका है। यूदाइफ्रो किसी अन्य कार्य के लिए दौड़ जाता है और सुकरात अपवित्रता के आरोप का सामना करता है। यूदाइफ्रो को एक दार्शनिक रचना क्यों माना जाता है? उसका सुस्पष्ट कारण यह है कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है जिसकी अपेक्षा एक दार्शनिक कृति से की जाती है। यह कोई शोध प्रबंध नहीं है। यह रचना किसी प्रस्ताव या अनेक प्रस्तावों से निष्कर्ष नहीं निकालती। यह कोई सिद्धांत स्थापित नहीं करती या किसी परिकल्पना के समर्थन में तर्क प्रस्तुत नहीं करती है। किसी दार्शनिक रचना का लक्ष्य निष्कर्ष निकालना नहीं होता है, बल्कि उससे हमें अधिक स्पष्ट दृष्टि से अपने अंदर झांकने में मदद मिलती है। वास्तव में सुकराती तर्क विद्या के अनुरूप कोई भी दार्शनिक रचना किसी तयशुदा निष्कर्ष पर पहुंचने की चेष्टा नहीं करती है या किसी एक या अनेक शोध प्रबंधों को प्रमाणित या उनकी पुष्टि नहीं करती है, बल्कि अपनी ही और दूसरों की आस्थाओं, पूर्व धारणाओं तथा स्वीकार किए गए विचारों को कसौटी पर परखने, अपने मन एवं दूसरों के मन में धुंधले अंधकार में कोनों व दरारों को प्रकाशित करने का प्रयास करती है। उसका उद्देश्य किन्हीं निष्कर्षों पर पहुंचना नहीं, बल्कि हमारी मदद करना होता है ताकि हम अधिक स्पष्ट दृष्टि से अपने अंदर झांक सके। कोई भी आधुनिक पाठक सहज ही समझ जाएगा कि तर्क विद्या का मतलब यह होता है कि दो या दो से अधिक विद्वान आपस में वार्तालाप के माध्यम से जांच पड़ताल में सहयोग करते हैं। वे तर्क वितर्क के जरिए एक दूसरे को मात देने की कोशिश करते हैं, बल्कि सच्चाई तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। किसी वक्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए किसी काम चलाऊ सुझाव परिकल्पना को तब तक संशोधित किया जाता है और सुधारा जाता है जब तक कि उसका पूरा अर्थ स्पष्टता प्रकट नहीं हो जाता है। उसके बाद आलोचना का दौर चलता है, जिसके फलस्वरूप उस सुझाव एवं परिकल्पना को तब तक संशोधित किया जाता है और सुधारा जाता है, जिसके फलस्वरूप उस सुझाव को या तो पूरी तरह नकार दिया जाता है या कोई दूसरा सुझाव रखा जाता है, जो हो सकता है दक्षतापूर्ण परीक्षण किए जाने पर सच्चाई के निकट पहुंच जाए। यह तर्कशास्त्र संबंधी व्याख्यान की प्रक्रिया का एक अच्छा उदाहरण है, जो किसी भी प्रकार किए गए सभी प्रामाणिक दार्शनिक व्याख्यानों के संबंध में मूलतः सही बैठता है। लेकिन सच्चाई पर पहुंचना और सच्चाई के निकट पहुंचना जैसे वाक्यांश समस्यापूर्ण अथवा संदिग्ध लगते हैं। कोई वास्तविक सच्चाई नहीं है जिस तक पहुंचना है। उचित दार्शनिक व्याख्यान का उद्देश्य हमारी पूर्व धारणाओं की पूरी जानकारी प्राप्त करना है और उन मूलभूत परिकल्पनाओं एवं सिद्धांतों को अधिक स्पष्ट रूप से समझना है जो हमारे विचारों व अनुमानों का आधार बनते हैं। उन मूलभूत परिकल्पनाओं एवं सिद्धांतों को मन के बाहर कहीं भी नहीं खोजा जा सकता है और न ही उनका कोई सबूत दिया जा सकता है। अतः उनकी सच्चाई को सिद्ध करने
या उनकी असत्यता को प्रकट करने के उद्देश्य से बहस या वाद विवाद करना व्यर्थ है। किसी दार्शनिक दृष्टिकोण का निर्धारण करने में आलोचनात्मक प्रश्न यह किया जाना चाहिए, वह दृष्टिकोण हमें किस तरह का संसार देने वाला है, उसमें हमारा जीवन कैसे होने वाला है, उस दृष्टिकोण में हमारी समझदारी का स्तर क्या होगा। क्या इसका मतलब यह है कि दार्शनिक चिंतन में कुछ भी सकारात्मक नहीं होता है, उसे किसी भी निर्णायक सूत्र में नहीं बांधा जा सकता? सूक्ष्म परीक्षण करना समग्र दार्शनिक कृत्य नहीं तो और क्या है? वह सतत एवं शाश्वत कार्य मानवीय बुद्धिमत्ता की वास्तविकता और मानव मन की सत्यनिष्ठा की निरंतर पुष्टि करता है और उसे चरितार्थ करता है। वह हमारी संपूर्ण वास्तविकता एवं हमारे उचित मूल्य का आधार है। वह वास्तविकता हमारे आदर्शों एवं सिद्धांतों में रचनात्मक अभिव्यक्ति पाती है और सिद्धांतिक प्रतिमान हमारी वास्तविकता में गहरी जड़ें जमाए रहते हैं तथा उस हद तक सच होते हैं जहाँ तक वे वास्तविकता को अभिव्यंजित करते हैं। लेकिन उनके सूत्र विशेष सदैव अनिवार्य रूप में सापेक्ष एवं प्रासंगिक होते हैं। जब सत्य के रूप में उन्हें अंतिम एवं निरपेक्ष मान लिया जाता है, वे धर्म, सिद्धांत एवं अंधविश्वास में तब्दील हो जाते हैं। यही कारण है कि उनका निरंतर पुनः परीक्षण करना, नए नए प्रश्नों की प्रकाश किरणों के नीचे उन्हें रखना, सारी निश्चित चिंतन प्रक्रिया की अंतर्निहित अपर्याप्तता को उजागर करना जरूरी हो जाता है और दर्शन शास्त्र का यही महत्वपूर्ण कार्य है। और चूंकि आदर्श सूत्रों में हमारी अंतरंग वास्तविकता की अभिव्यक्ति किसी बाहरी वस्तुनिष्ठ यथार्थता का वर्णन नहीं करती या करना नहीं चाहती, इसलिए सत्य की धारणा अप्रासंगिक हो जाती है और इस पर लागू नहीं होती। मेरे कहने का अभिप्राय यही है कि सारा का सारा दार्शनिक चिंतन मनगढ़ंत एवं रहस्यमय है। तथ्यों में इसका कोई संबंध नहीं है, इसका सारा संबंध मूल्यों से है। अच्छाई सौंदर्य के मूल्यों व महत्व से है और ना सच्चाई से नहीं, अपितु सत्यवादिता से है।